नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य एस्ट्रो में। मैंने श्रावण पुत्रदा एकादशी से संबंधित 2 वीडियो पहले से अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसमें एक वीडियो में मैंने आपको श्रावण पुत्रदा एकादशी की व्रत, पूजा विधि एवं शुभ मुहूर्त के बारे में और उसके महत्व के बारे में बताया था, और दूसरी वीडियो में मैंने आपको श्रावण पुत्रदा एकादशी पर संतान प्राप्ति के कुछ उपाय बताए हैं, जिन्हें करने से आपको जरूर फायदा होगा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ श्रावण पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा, जिसको आप अवश्य सुने। जो भी श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है उसे इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। कथा के श्रवण से ही आपको इस व्रत का पूरा फल मिल पाएगा। तो आइए अब हम सुनते हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस महिष्मती नाम की नगरी में महिजित नाम का ही एक राजा राज्य करता था। राजा बहुत ही वैभवशाली था और सुख संपन्न व पूरा प्रदेश था, लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। वह पुत्रहीन होने के कारण बहुत ही चिंतित रहता था। राजा का मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक है, और ये बात बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि संतान का सुख ही सबसे बड़ा सुख है। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। राजा इस बात को लेकर बहुत चिंतित था, और धीरे धीरे अपनी बढ़ती उम्र को देख करके वह और ज्यादा चिंतित रहने लगा। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने एक बार प्रजा के सारे मुख्य प्रतिनिधियों को अपने राज्य में बुलाया और कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन बिल्कुल भी नहीं है। मैंने किसी के साथ अन्याय करके धन उपार्जित नहीं किया है, न ही मैंने कभी किन्हीं देवताओं और ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। मैंने इस प्रजा को पुत्र की भांति पाला है, और मैंने सबके सुख दुख को अपना सुख दुख मान के उसको साझा किया है। मैं अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से मैंने घृणा नहीं की। सबको मैंने समान दृष्टि से देखा है। सज्जनों की मैंने हमेशा पूजा की है। इस प्रकार पूरा धर्म युक्त रहते हुए और राज्य करते हुए भी मेरे कोई पुत्र नहीं है, तो मैं बहुत ही चिंतित हूँ और बहुत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? मुझे इसका कारण आज दिन तक समझ में नहीं आया। राजा महिजित के इस बात को विचारने के लिए मंत्री और प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के उन्होंने दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते देखते वह घूमते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक बहुत ही वृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी और परमात्मा में जो बिल्कुल अपना मन लगाए हुए निराहार, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, जितात्मा, जितेंद्रिय, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रूम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को दंडवत प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर लोमश मुनि ने पूछा कि आप लोग मेरे पास किस कारण से आए हैं? यदि मैं आप लोगों की कोई सहायता कर सकूं तो यह बहुत ही उत्तम होगा। निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है, इसमें आप बिल्कुल संदेह मत कीजिए। आपकी जो भी समस्या है या आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, वह आप मुझसे कहिए। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर वह सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती पुरी के धर्मात्मा राजा महिष्मती प्रजा का पुत्र के समान पालन करते हैं, फिर भी वह स्वयं पुत्रहीन है। इस वजह से वह बहुत ही चिंतित रहते हैं, और धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ने के साथ साथ वह और ज्यादा चिंतित रहने लग गए हैं कि उनके कोई भी पुत्र नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें ये पूरा विश्वास हो गया है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर होगा, क्योंकि महान पुरुषों के केवल दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर होते हैं। अतः अब आप कृपा करके हमें बताइए कि राजा के पुत्र क्यों नहीं है, और राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। यह सब सुनकर ऋषि मुनि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर
उनसे कहा कि यह राजा पूर्व जन्म में एक बहुत ही निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इन्होंने बहुत ही बुरे कर्म भी किए हैं। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करते थे। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय वह जब 2 दिन से भूखे प्यासे थे, एक जलाशय पर जल पीने के लिए गए। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ माता जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगे। इसलिए राजा को यह दुख सहन पड़ा, क्योंकि उन्होंने एक प्यासी गौ माता को जल पीने से वंचित रखा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ, लेकिन प्यासी गौ माता को जल पीते हुए हटाने के कारण उन्हें यह पुत्र वियोग दुख सहन करना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में सभी पापों का कुछ न कुछ प्रायश्चित लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा ने यह पाप किया तो उसका भी आप हमें कोई प्रायश्चित बताइए, जिससे कि उनका यह प्रायश्चित हो जाए और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। आप ऐसा हमें कोई उपाय बताइए। लोमश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे कि पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, आप सब लोग व्रत करें, राजा को भी खाएं और रात्रि को जागरण करें, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा वापस अपने नगर को लौट गई और राजा को जाकर पूरा वृत्तांत सुनाया। और जब श्रावण शुक्ल की यह पुत्रदा एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और रात्रि भर जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बहुत ही बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें, इसके महात्म्य को अवश्य सुने एवं इसके केवल महात्म्य को सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस लोक में संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। तो यदि आपको मेरा यह आज का वीडियो पसंद आया हो और ये कथा आपको पसंद आई हो तो इस कथा का श्रवण अवश्य कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।